औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, एक रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेटे और हन्ना के बतन से थे। वो बादशाह और औरिया की बीबी थी। बाद में शहीद होने वाले औरिया कि इस को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने निकाह में ले लिया था। कहते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी के बतन से हैं और ये वाक़या जामिउल तवारीख़ में मज़कूर है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब तख्त सुलेमान सल्तनत पर मुतमक्किन हुए और अपने बाप की जगह पर बैठे और अंगुश्तरी सल्तनत की उंगली में रखी और फिर लोगों से कहा, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, वा वारिसा सुलेमान दाऊदा व काला या अय्युहन्नासु उलिमना, और वारिस हुआ सुलेमान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, यानी नबी और बादशाह हुआ अपने बाप की जगह पर। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, है लोगों, सिखलाई गई हैं बोलियां हमें हर जानवर की और दिए गए हैं हमको हर चीज़ से, यानी जो चीज़ दुनिया में है दरकार है वो हमें हमारे पास मौजूद है और वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने हमको अता फ़रमाई हैं। बेशक बुज़ुर्गी ज़ाहिर भी इनायत फरमाई है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त निकलता था और हवा पर चलता था तो तमाम परिंदे हवा के झुंड में झुंडान के तख्त पर आकर परों का साया करते और फ़ौज इंसानों की दानी तरफ और बाएं तरफ होती थी और तमाम वहूश व तऊर चुप पुरास पस व पेश गर्दा गर्द हल्का बांध कर उनके हमरा चलते थे। चुनाचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और इकट्ठे किए गए वास्ते खुदा के लश्कर जिन्नों और इंसानों और जानवरों से पस वो बमिसल खड़े किए जाते हैं। बाज़ तफसीर में यूँ भी लिखा गया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त वो था जिस पर सब लश्कर चलता था और बस उसको हवा लेकर चलती थी। शाम से यमन और फिर यमन से शाम तकरीबन 1 माह की राह है, लेकिन वो तख्त सल्तनत को आधे दिन में तय कर देती थी। जैसा कि हक़ सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाया है कि और मसख़र किया वास्ते सलमान के हवा को सुबह की, यानी सैर व मसाफ़त यमन से शाम की एक मुकर्रर मुद्दत थी और शाम तक वो एक सल्तनत में मसाफ़त करते थे। और बहा दिया हमने उसके वास्ते एक चश्मा पिघले हुए था। कुरान मजीद के तर्जुमा के ख़ुलासे में लिखा है कि पिघले हुए तांबे का चश्मा अल्लाह ताला ने निकाल दिया मुल्क यमन की तरफ और उस तांबे को सांचों में डालकर बर्तन और बड़ी बड़ी देगें बनाई जाती थी और इसमें लश्कर के मुवाफ़िक़ खाना पकाया जाता था और फिर तकसीम किया जाता था। और फरमाया अल्लाह ताला ने कि ताबे किया उसको हवा को जो चलती थी उसके हुक्म से, नरम नरम जहाँ पहुँचाना चाहता। कहते हैं कि जिस जगह माल दफीना रहता था ज़मीन वहाँ की आवाज़ देती थी कि ऐ सुलेमान, जो कुछ माल मुझ में है उठा ले, जानवर उसको अपना काम में ले लो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को हुक्म दिया कि ज़मीन के दफीने से मोती और जवाहरात दरियाओ खुशकी से लाकर जमा करो। अल्लाह ताला फरमाता है वशैताना कुल्ला बिना बवासा, और ताबे किया सुलेमान के शैतान हर एक इमारत बनाने वाले और गोता लगाने वाले कहते हैं कि सारी दुनिया में जहाँ मालूम करते कि कोई जिन सताता है आदमियों को तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको कैद करके दरिया में डाल देते थे या फिर उसको ज़मीन में दफन कर देते थे। और बाज़ तवारीख़ के हवाले से मालूम होता है कि बाज़ जिन तो अब तक कैद में। एक रिवायत से मालूम हुआ है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मकान नहायत आलीशान पर पुरतकल्लफ़ ऐसा बनवाया था कि उसका तूल व अर्ज़ 36 कोस तक थी
और उसकी ईंटें सोने चांदी की थीं और उसमें याकूत और ज़मुर्द जड़े हुए थे। और इसमें तकरीबन 700 कोशक 700 हरमों के वास्ते और 300 कोशक 300 बीवियों के वास्ते बनवाए थे। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर शब को अपनी बीवियों और हरमों के पास चले जाते थे और फिर सबसे जमा भी करते थे। और दूसरी जानिब एक मकान नहायत आली शान के साथ एक कोशक भी बनवाया था कि दर्जी भी इसकी तकरीबन 12 कोस की थी। दराजी भी एक कोशक पर आपके तख्त का जलूस था और उसका तूल 3 कोस था। और सब हाथी के दांतों का था और लाल फिरोज़ा और ज़मुर्द और मरवारीज से मुरस्सा था। और उसके गिरदा गिर्द सोने की ईंटें लगी थीं और उनके चारों तरफ कोनों पर चांदी के दरख्त और उस दरख्त की डालियां सोने की और पत्ते उसके ज़मुर्द के थे लगाए गए थे, ज़मुर्द और सब्ज़ा के। और हर एक डाली पर एक तूती और ताउस बनाकर उसके पेट के अंदर मुश्क वग़ैरह भरा था और खोशे मिसले अंगूर के थे और जो लाल और याकूत से बनाए गए थे। और नीचे तख्त के दाने तरफ और बाएं तरफ एक कुर्सी सोने की लगाई गई थी और उस पर आदमी बैठते थे और उनके पीछे जिन और इंसान में से ग़ुलाम खड़े किए गए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ताज शाही सर पर रखकर जब तख्त पर पाँव रखते तो उनकी हैबत से तख्त उस वक्त हरकत में आ जाता और तूती और ताउस भी बाहुक्म सुलेमान खुदा अपने अपने परों को फैला देते थे और फिर उससे बुए मुश्क वग़ैरह आती थी। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठकर तुरैत पढ़ते थे और फिर खुदा की मखलूक पर हुक्मरानी करते थे और हर एक की बोली को अच्छी तरह समझते थे। और ताजशाही जब सर पर अपने रखते थे तो तमाम परिंदे हवा की बसात के मुताबिक फ़र्श ज़रीफ़त का बिछा दें और उसके किनारे किनारे नहरें जारी थी और हुक्म करते थे कि पानी भर भर कर दे जावें। और उनके बावर्ची खाने में हर रोज़ काफ़ी तादाद में खाना पकाया जाता था। बावजूद इसके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बावर्ची खाने से कुछ नहीं खाते थे, बल्कि वो खाना तमाम का तमाम लोगों में तकसीम कर दिया करते थे। और ख़ुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने हाथ से सज़ नबील से और फिर उसको बेचते थे और अपने हाथ से सब्ज़ नबीला बनाकर उसे बेचते थे और अपने हाथों से जौ को पीस कर बनाते और फिर उसकी रोटी पकाते और हर शाम को बैतुल मुक़द्दस में जाकर मुसलमानों से रोज़ादार और दरवेश गरीब को साथ लेकर खाते और खुदा का शुक्र अदा करते थे। और हर वक्त खुदावंद के दूर से मुनाजात करते रहते थे और कहते थे कि या इलाही, मैं दरवेशों के साथ भी शामिल हूँ और बादशाहों के साथ भी, बादशाहों और पैगम्बरों में भी एक पैगम्बर हूँ। ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी नेमतों का कहाँ तक शुक्र अदा करूँ, उसकी अदायगी की मुझ में तो ताकत नहीं है। वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे।